गवर्नमेंट जॉब और जीके से संबंधित वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें जी फॉर जीके यूट्यूब चैनल को, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है? देशद्रोह सिद्ध होने पर। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन से। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार से। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 ईस्वी में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा संविधान में कहाँ है? 1955 अधिनियम में। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएंगी। यह कथन किसका है? के.टी. शाह। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारतीय संसद का निर्माण किन घटकों से होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? 6 माह का। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती हैं? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 ईस्वी में।
अस्थायी संसद भारत में कब रही? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोनों में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री को छोड़कर। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की किस सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है? तीनों सेनाओं का। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहां भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? अमेरिका से। मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से हैं? बिहार से। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है?
उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं। कौन 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और कमेंट करके ये बताइए कि इन 100 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।